नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में बुध अपनी नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। लग्न भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर 10वें भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या प्रभाव होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध लग्नेश है और सुख भाव के स्वामी ग्रह है। सुखेश और लग्नेश बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर कर्म भाव के अंदर विराजमान है। इसका प्रभाव इस तरह का होगा कि कहा जाता है कि अगर जो लग्नेश है, लग्नेश कमजोर होना कुंडली में सबसे ज़्यादा मुसीबतों को लाने में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी लग्नेश कमजोर हो जाते हैं, जातक जीवन पर्यंत संघर्षों का सामना करता है। बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव उसको जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में बाकी सारे ग्रह मजबूत होकर भी उस तरह का जो प्रभाव है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो जातक के जीवन में नहीं डाल पाते हैं, या फिर उन सकारात्मक ग्रहों का जो प्रभाव है जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध व्यक्तित्व है, लग्नेश है, और व्यक्तित्व ही अपनी नीच राशि में जाकर बैठ जाए तो जातक के व्यक्तित्व में तमाम तरह की समस्याओं को पैदा करने में लग्नेश अपनी भूमिका निभाएंगे। जातक की जो हाइट होगी उसको भी कम करने में बुध अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और जातक की वाणी को भी खराब करने में बुध भूमिका निभाएंगे। जातक को स्किन से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जातक के अंदर जो एक कैलकुलेटिव माइंड होता है, कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होती है, उसकी कमी देखने को मिलेगा। बुध जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर सुखेश भी बुध है। सुखेश मतलब 4th हाउस के स्वामी ग्रह बुध है। 4th हाउस जो होता है वो माता का भाव होता है, जन्म स्थान होता है, जनता का भाव होता है, और जीवन में कितने सुख सुविधाएं हासिल होंगी उन सभी परिस्थितियों को देखने के लिए सुख भाव को देखना होता है और सुखेश की स्थिति को देखना होता है। ऐसी स्थिति में हम ये पाएंगे कि जातक सुखों से वंचित रहेगा। उसका जो जीवन होगा संघर्ष की पटरी पर चलने वाला होगा। उसको तमाम तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। माता से जो एक सपोर्ट मिलता है अमूमन किसी भी जातक को, उस तरह के सपोर्ट से जातक का जीवन वंचित रहेगा। जनता के अंदर, जनता के बीच किसी भी जातक का जो एक सम्मान, एक जो आदर होता है, उसमें भी कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव बुध के कारण जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में जातक को बुध का विशेष ख्याल करते हुए मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। व्रत करके, साथ में गणेश जी की पूजा करके, गणेश जी की आराधना करके। इसके साथ साथ ऐसे कंडीशन में जातक को 4th हाउस को सकारात्मक रूप से एक्टिव करने के लिए शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में जातक के लग्न चार्ट के अंदर बाकी सारे 8 ग्रह
चाहे जितने भी सकारात्मक होकर प्लेस्ड हो, लेकिन उन सभी सकारात्मक ग्रहों का जो प्रभाव है सकारात्मक, वो प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगा जब तक लग्नेश को मजबूत नहीं किया जाए। फिर भी जो 8 ग्रह जो होंगे वो अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। ये जो पर्टिकुलर स्थिति बताई गई है ये बुध के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, कितने सकारात्मक होकर वो प्लेस्ड हैं, कितना मजबूत होकर बैठे हैं, शुक्र कितने मजबूत हैं, गुरु कितने मजबूत हैं, और राहु और केतु की क्या भूमिका है, उस पर एग्जैक्ट प्रभाव किसी भी ग्रह का पता चलेगा, या फिर किसी ग्रह की क्या भूमिका होगी सभी ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।